वैसे तुम ठीक ही कह रही हो सुहाना। एक दिन में थोड़ी मोटी तो तुम लग रही हो। Really? हाँ हाँ सुहाना, जस्ट इमेजिन, तीन रसमलाई, कितनी कैलोरीज होंगी उसमें। तुम्हें ऑफिस नहीं जाना? हाँ हाँ जा रहा हूँ। तो फाइनल जवाब क्या है तुम्हारा? सोन पापड़ी लाओ या नहीं? जवाब चाहिए तुम्हें? ईशान, तुम ऑफिस जाओगे कि नहीं? मैं जा रहा हूँ। बाय बाय। नो नो, 3 रसमलाई से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मुझे तो एक और खानी थी, वो तो ये लोग आ गए इसलिए खा नहीं पाई। तुमने कुछ सुना तो नहीं? नहीं, कुछ नहीं सुना मैंने। देखो ईशान, अगर तुमने रसमलाई की ओके ओके, ना मैं रसमलाई की बात करूंगा ना सोन पापड़ी की, दोनों को भूल जाओ। तुम मुझे सिर्फ ये बता दो कि तुम्हें फूलचंद पसंद है या गुलाब चंद? बताती हूँ। ओके 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 बाय सुहाना, बाय। उसने जो रसमलाई खाई है गपा है। और भैया जैसे हम लोगों को देखा ना तो एकदम ऐसे सकपका गई। देखा था। बस बस बस, बहुत हो गई मेरी सुहाना की खिंचाई। चलो अच्छा हुआ बच्ची ने खा तो ली रसमलाई। तुम्हारे दादाजी की तो जान अटकी पड़ी थी मेरी रसमलाई में। अरे राधा बुआ, सोना कहाँ पे है? मुझे नहीं पता, मुझे तो नजर नहीं आई। माँ, बाबूजी कहाँ हैं? सुबह से चाय लेके घूम रही हूँ उनके लिए, ठंडी हो गई है। दादाजी मॉर्निंग वॉक के लिए गए होंगे। अरे लेकिन अब तक तो वापस आ जाना चाहिए था उन्हें। अरे हाँ भाई, देखो कहीं गुस्से में मुंह फुलाए बैठे होंगे। और राधा, आज से ना उनकी एक नई दवाई शुरू करनी है नाश्ते के बाद। अरे दवाई तो मैं दे दूंगी, पर पहले बाबूजी नजर तो आए। दादाजी 6 साढ़े 6 बजे तक तो वापस आ जाते हैं। अभी क्या टाइम हो रहा है दिशु? 8:30 बज रहे हैं। 8:30 बज रहे? 8:30? कसम से? अरे भैया फिर तो ढूंढना ही पड़ेगा। ऐसे गुस्से में भी होते हैं ना तो 1 घंटे तक इंतजार करते हैं कि कोई उन्हें बनाने आए। उसके बाद अगर कोई नहीं आता तो वो खुद ब खुद लौट आते हैं। दादी जी, हो सकता है कि आज दादाजी कुछ ज्यादा नाराज हो, इसलिए 2 घंटे तक इंतजार कर रहे हैं हम सबका कि हम जाके उन्हें मनाएंगे। ये जरूर हो सकता है। जाओ इंदर, जाओ नुक्कड़ पे जाके देखा हो जाओ। अरे माँ, मैं ऑफिस जाऊँ या दादाजी को ढूंढने जाऊँ? जाओ ना। आजकल ये बस और ट्रक भी बड़े जोर से चलते हैं, तेजी से। हो नानी जी, शुभ शुभ बोलिए ना। वैसे दादी जी, आजकल दादाजी कुछ ज्यादा ही नाराज होने लगे हैं। थोड़ा संभाल के रखिए उन्हें। नानी, नाना जी का कहीं चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा है? लो कर लो बात, इस उम्र में चक्कर चलेगा? अरे कौन पूछेगी उन्हें? ये तो मरी मैं ही हूँ कमबख्त जो झेल रही हूँ उन्हें। नहीं, फिर भी एक बार चेक कर ही लीजिए आप, कहीं। चुप कर, कुछ भी कहता रहता है। ऐसे तुम्हारे दादाजी की इतनी हिम्मत हो तो नहीं सकती कि मेरे रहते किसी और के बारे में सोच भी लें। फिर भी भैया देख लो, कल ना कुछ रात अनबन सी हो गई थी हमारी।
भैया आपने बाबूजी को कहीं देखा? सुबह से नजर नहीं आ रहे हैं वो। नहीं होंगे कहीं, किसी के साथ बैठे बैठे होंगे। और वैसे भी ये मंदिर का जो हार वाला है उससे बहुत गहरी दोस्ती है उनकी। और वही क्यों, मंदिर से लेके घर तक जितनी दुकान वाले हैं वो सब उनके रिश्तेदारी तो है। ठीक बोला। बैठे होंगे, गप्पे मार रहे होंगे किसी के साथ। हाँ लेकिन अब मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है। दादाजी कभी इतनी देर तक बाहर नहीं रहे। आप लोग जाकर देख कर आइए ना। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है आज ये रानू का रोल अदा कर रही है। चाचा जी। ओहो बस हो गया ना, अब जाके कोई देखेगा भी या नहीं? दीपक पता है, बड़ी मुश्किल से पटा है उस वार्डन को, वरना वो तो हम दोनों के पेरेंट्स को ही बुलाने में अड़े हुए थे। तो बार ऐसे कोई लड़ाई झगड़े मत करना, वरना इस बार नहीं बचेंगे हम। दीपक, मैं जानता हूं कि तेरे अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ है, पर दोस्त तो तेरा यार, तू मुझे तो बता सकता है, शायद मैं तेरी कोई मदद कर सकूं यार। तू करेगा मेरी मदद? अरे तू बता तो सही, तेरे लिए जान हाजिर है मेरे दोस्त। अब तो कहेगा कि फिल्मी डायलॉग मत बोल। मुझे एक आदमी की तलाश है। तूने कहा था ना कि तेरे अंकल पुलिस में। हाँ है, पर तुझे किसकी तलाश है? क्या हुआ दीपक, पता ना किसकी तलाश है? तुम्हारी शक्ल हूबहू उससे मिलती है जिसने मेरी आत्मा को रौंद दिया था। यही नाक नक्शा, यही कद, यही आवाज। भगवान की कसम खा के कह रहा हूँ यार, तू ही तो है वो आदमी। वही आंखें, वही नाक, वही होठ। मेरे क्या पागल हो गया तू? मैं पागल नहीं हो गया, उसकी सूरत बिल्कुल मुझसे मिलती है। यही आंखें, यही नाक, यही होठ, यही चेहरा, यही आवाज। सब कुछ बिल्कुल मेरे जैसा। नमस्ते अंकल जी। बाबूजी आए क्या आपकी तरफ? अच्छा, नहीं मैं ऐसे ही पूछ रहा था, वो मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। क्या हुआ, कुछ पता चला? तुर्कमान गेट तक जाके दिखाया हूँ, दादाजी के सारे जानने वालों से पता कर लिया, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा। कहीं नहीं है। नानी, नाना जी तो आज मंदिर भी नहीं गए। अरे भाई, मेरा तो कलेजा मुंह को आ रहा है। चले कहाँ गए बुढ़ाऊ? क्या हो गया, आप लोग सब ऐसे क्यों खड़े हैं? सुहाना, नाना जी खो गए हैं। What? बड़ी माँ, दादाजी खो गए? देखो ना। अरे बाबूजी कोई बच्चे थोड़ी ना है जो खो गए हैं। वो तो है। अरे माँ, राधा कह रही थी ना, मंदिर के पीछे ही एक चाय की नई दुकान खुली है, बाबूजी आजकल वहां जाने लगे हैं। लो कर लो बात है। अब एक नया अड्डा ढूंढ लिया बुढ़ाऊ ने, जरूर वहां बैठ के शक्कर वाली चाय पी ली होंगे। अरे नहीं नानी, हम सब जगह देख के आए, नाना जी कहीं भी नहीं है। आई थिंक हमें दादाजी की पिक्चर ना पुलिस में दे देनी चाहिए, वो उन्हें प्रॉपर्ली ढूंढेंगे। अरे नहीं,
हम लोग ढूंढ रहे हैं ना अपने तरीके से, और ईशान तो गया ढूंढने के लिए, मिल जाएंगे बाबूजी उसको। ईशान को फोन लगा। हाँ लगा। पापा ईशान कहाँ गया है? अरे सुहाना घबराओ मत, ईशान कहीं खो नहीं गया है, वो बस नाना जी को ढूंढने गया है। वैसे इलेश भैया गुम होने में अलग ही फन है ना। आई मीन कम टू थिंक ऑफ इट, दादाजी अगर जानबूझ के गुम हो गए होंगे तो बहुत चेंद्र भैया। अरे सुहाना, कोई जानबूझ के गुम होता है क्या? अरे हाँ, क्यों नहीं। माँ आपको याद है क्या, जब मैं छठी कक्षा में पढ़ता था तब एक बार प्रगति मैदान की बुक फेयर में मैं खो गया था, फिर बार बार लाउड स्पीकर पे मेरा नाम अनाउंस हो रहा था, आपको याद है? हाँ, बहुत अच्छे से याद है। उसके बाद सुहाना ये बार बार खोता रहा ताकि उसका नाम बार बार लाउड स्पीकर पे अनाउंस। ऐसे थे तुम्हारे पापा। मम्मा पापा ऐसे थे। अरे भाई, कोई ईशान का तो पता लगाओ, कोई खबर मिली बुढ़ाऊ की कि नहीं? अरे ये ईशान को इतनी देर क्यों लग रही है आने में, कब से गया हुआ ये? पापा जरूर ईशान भाई का ना कहीं स्कूटर खराब हो गया होगा, पक्का। इसके स्कूटर तो एक दिन मैं आग ही लगा दूंगा। ये ले सीधा। दादाजी क्या सच में घूम गए? मम्मी एक बार आप और पापा भी घूम गए थे ना? अरे मम्मी पापा गुम गए थे कि तुम गुम हो गई थी? अभी तो हंसी आ रही है, लेकिन उस वक्त मैं बहुत डर गई थी। दुकान पर बर्तन खरीद रही थी और अचानक देखा तो मीठी थी ही नहीं। मुझे लगा कि इंदर के साथ होगी और इंदर को लगा मेरे साथ है। फिर दिल और दिमाग ठंडा किया हम दोनों ने और सोचा, और पहली वाली दुकान पर गए। दुकान वाले के साथ बैठी रो रही थी मेरी बच्ची। सॉरी बेटा। बड़ी माँ, आ गया ईशान। दादी। हाँ, क्या हुआ? कुछ पता चला? ले गया बाबूजी? हाँ? अरे दादाजी कहीं नहीं है, मैंने हर जगह जाके देखा है, हर किसी से पूछताछ की, पर किसी ने दादाजी को देखा ही नहीं है। हाय हाय, हवा हो गए क्या? माँ आप चिंता मत कीजिए, गए होंगे किसी के घर, आ जाएंगे वापस। पर तुम्हें तो पता है ना बड़ी, वो इतनी देर किसी के यहाँ नहीं रहते। हाय, किसी बस बस के नीचे तो नहीं आ गए? दादी जी, दादी, वो त्रिवेदी काका है ना, उन्होंने सुबह दादाजी को टैक्सी में जाते हुए देखा था। टैक्सी? हाँ, और वो बोल रहे थे कि उनके साथ कोई लड़की भी थी। लड़की? हाय हाय, अरे कोई सच में चक्कर तो नहीं चल रही है, गंधारी तो नहीं मिल गई उन्हें? मैंने तो पहले ही कहा था। इलेश भैया, मीना, टम्बो, तुम क्या बकवास कर रही है? दादाजी किसी लड़की के साथ कैसे हो सकते हैं? छोटी भाभी, वही मैंने भी पूछा था, पर जिस हिसाब से वो हुलिया बता रहे थे ना उनका, मुझे लगता है सोनाली दीदी होंगी उनके साथ। सोनाली? हाँ। सोनाली कहाँ जाएगी? अरे हाँ, सुबह से सोनाली भी गायब है। सोनाली के साथ नाना जी कहाँ? पता नहीं भैया, मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है। अब देखो, जब तक वो लौट नहीं आते ना, कोई इस घर से कहीं हिलेगा नहीं। अरे कोई ऐसी वैसी खबर आ गई तो मैं किस किस को फोन करती फिरूंगी? माँ आप अभी ऐसी वैसी कोई भी बात नहीं करेंगी, आप चलिए अपने कमरे में जाइए और आराम कीजिए वहाँ जाके। हाँ। सुहाना लेकर जाएगी आप। मैं बैठती हूँ आपके साथ, चलिए। जाओ। हेलो, मैं आपको थोड़ी देर के बाद फोन करूं क्या? हाँ। किसका फोन था? बार बार ऑफिस से फोन आ रहा है, आज भी 4 फोन आ चुके सुबह से। नहीं, इंदर आलोक, ईशान, इलेश, आज ऑफिस कोई भी नहीं जाएगा। जब तक बाबूजी घर नहीं लौटते कोई भी ऑफिस नहीं जाएगा। नहीं वो तो। बुखार तो नहीं है? रौनक उठो, तुम दिन के वक्त क्या सो रहे हो? ये कोई टाइम है सोने का? हाँ, मैं तो डर गई थी कहीं तुम बीमार ना पड़ गए हो।
चाय लाई हो मेरे लिए? चाय? अरे मैं स्कूल से आ रही हूँ। तुम मुझे क्यों जगाया? जाओ चाय लाओ मेरे लिए। अरे क्या चाय चाय कर रहे हो? मैं कह रही हूँ मैं स्कूल से आ रही हूँ। मैं क्या स्कूल में बैठ के तुम्हारे लिए चाय बनाती? हाँ हाँ, सिर्फ स्कूल ही से आ रही हो। बात तो ऐसे कर रही हो जैसे कि पूरी दुनिया फतेह कर कर आ रही हो। गुस्सा क्यों कर रही हो मुझ पर? अरे वाह, तुम तो घर पे बैठे बैठे अपनी मॉम की तरह बात करने लग गए हो। क्या हो गया है तुम्हें? मैं तो सोच भी नहीं सकती कि तुम काम ढूंढने के बजाय घर में सो रहे हो। क्या सोचती हो तुम? मैं सड़क पर घूम घूम के अपनी नौकरी के लिए आवाज लगाऊं, ऑफिस ऑफिस जाकर करूं कि सर मेरे लिए कोई जॉब है? सेल्समैन समझती हो मुझे? शट अप! कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बारे में कुछ जानती भी हो तुम? जिसके बारे में तुम नहीं जानती उसके बारे में फालतू कमेंट्स क्यों पास कर रही हो? जब तक मुझे किसी से अपॉइंटमेंट नहीं मिलती मैं उसे नहीं मिल सकता, समझे तुम? अब तो जाओ करो फिक्स अपॉइंटमेंट्स, ढूंढो काम, कौन रोक रहा है तुम्हें? तो अब तुम्हें लगता है कि मैं अपने जॉब के लिए ट्राई नहीं कर रहा हूं? आज मैं क्या सो गया तुम मुझे टॉन्ट कर रही हो? एक छोटी नौकरी क्या मिल गई तुम्हें? अब तुम मेरे उठने बैठने पर भी मुझे सवाल पूछोगी। अरे ऐसी बात। That's it! और मैं चाय मम्मी से ले लूंगा। हटो सामने से। पर ना, एक टाइम था जब भी तुमने मुझसे कभी कहा था कि रौनक एक दिन तो मेरे साथ स्पेंड कर लिया करो। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। Everything has changed. So have you. गैर जिम्मेदार है ना ये बुढ़ाओ की, पूछो ही मत। सारे घर में परेशान हो रही है उनके लिए और वो कहीं मजे लूट रहे होंगे। अब तो दोपहर होने को आई, कोई खबर नहीं है। दादी आप परेशान क्यों हो रही हैं? दादाजी कहीं काम से गए होंगे तो? काम क्या करेंगे? नहीं मतलब दरियागंज की सड़क बनवा रही हैं या लाल किला साफ करवा रही हैं। काम कुछ आता भी है बुढ़ाऊ को सिवाय शरारत के? देखा दादी, दादाजी नहीं है फिर भी आप उनसे झगड़ा ही कर रही हैं। शायद इसीलिए वो चले गए होंगे। झगड़ा? क्या झगड़े की वजह से शाहजहां अपनी मुमताज को छोड़ के चला गया था? क्या बकवास कर रहे हो तुम उन्हें कंसोल करना चाहिए, तुम उन्हें रुला रहे हो। यूजलेस यू आर ईशान। दादी दादी आप प्लीज रोइए मत। दादी मत रोइए ना, यूजलेस। अरे मैंने क्या कह दिया? दादी प्लीज अब रोना बंद कीजिए। भाई झगड़ा किस मियाँ बीवी में नहीं होता भला? अभी मियाँ बीवी क्या होता है? पति पत्नी, आई मीन हस्बैंड वाइफ। नहीं, क्या तुम दोनों के बीच में झगड़ा नहीं होता? होता है दादी, कितना झगड़ा होता है हम दोनों के बीच में। ईशान के साथ कोई झगड़े के बगैर रह सकता है क्या? इनफैक्ट हम भी तो वही है ना जो आपने अभी कहा, मियाँ बीवी। इट साउंड्स फनी बट वी आर मियाँ बीवी। हाँ बोलो। अरे हाँ बोला तो। फिर भी तुम दोनों में कितना प्यार है कि नहीं? हाँ बहुत प्यार है। अच्छा ईशान तू बता, हाँ कल को तेरा सुहाना से झगड़ा हो जाए तो क्या तू घर छोड़ के चला जाएगा? अरे मैंने कब कहा मैं घर छोड़ के जाऊंगा? ये तो सुहाना कहती। मैं भी तो यही कहती हूँ, कितना भी झगड़ा हो जाए ईशान घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए। यही कहती हूँ ना मैं। वैसे दादी आप दोनों का किस बात पे झगड़ा हुआ? एक सोन पापड़ी क्या मांग ली मैंने कि तुम मेरे प्यार पे ही शक करने लगे? ठीक है ऐसी बात है ना तो ले आओ अपने लिए कोई जो आपके लिए आंखों पे पट्टी बांध के अंधी बन जाए। ठीक है ठीक है, वो ही करूंगा मैं अब। हाँ देख लेना, चला जाऊंगा जहां मेरे कदम लेकर जाएंगे वहीं चला जाऊंगा मैं।
ऐसा झगड़ा तो मैं रोज ही करती हूँ। मुझे क्या पता था कि मुझे छोड़ के ही चले जाएंगे। दादी प्लीज। आई थिंक अब हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। मैं डैड से बात करती हूँ, वो यहाँ के कमिश्नर को जानते हैं। हाँ, कुछ भी करो, पता लगाओ। पता है, राधा ने मेरी सबसे मनपसंद सब्जी बनाई थी। बुढ़ाओं की वजह से एक निवाला भी मुंह में नहीं गया। कहीं बुढ़ाओ रेल की पटरी पे तो नहीं लेट गए? अरे दादी, कैसी बातें कर रही हैं आप? भैया, मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है कसम से। दादी आप रिलैक्स करिए, मैं डैड से बात करती हूँ। मैं डैड से बात करती हूँ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।